दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। बादशाह अकबर और बीरबल की नई मजेदार कहानी वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, आज बादशाह अपनी वर्षगांठ मना रहा था। दूर दूर के लोग इस उत्सव में अपना दो तोहफा लेकर आए हुए थे। एल चियो की तो मानो भरमार हो रही थी। जो आता अपनी नजर गुजार कर किसी रिक्त स्थान पर बैठ जाता। दरबारी लोग अपने दो आसनों पर मूर्तिमान बैठे हुए थे। शामियाने के अंदर वेश्याओं का गान और वाद्य भी साथ ही साथ होता जा रहा था। बादशाह अपने दरबार की सजावट देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसे अपने दरबारियों की बुद्धि और कला विशेषता पर बड़ा गर्व था। उसका ख्याल था कि उसके मंत्री के समान बुद्धिमान कहीं दुनिया के पर्दे में दूसरा मंत्री नहीं है। बादशाह के दरबार में फकीर और मौलवियों का जमघट लगा हुआ था, क्योंकि आज उसने हजारों फकीर जिमाए थे और बहुतेरों को मुंह मांगा दान दिया था। इसी समय बादशाह का सबसे बड़ा पीर आया। बादशाह ने भी पीर साहब की बड़ी आव भगत की और उन्हें सर्वोत्तम पदार्थ भेंट में दिया। हर तरफ प्रसन्नता का साम्राज्य था। जिधर देखो उधर लोग बादशाह को दुआ देते सुनाई पड़ते थे। इस नज़ारे को देखकर बीरबल हंस पड़ा। उसकी हंसी से बादशाह को नाराजगी तो नहीं हुई, परंतु वह कुछ क्षुब्ध सा अवश्य हो गया। जब सब लोग चले गए तो बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, बतला सकते हो कि पीर बड़ा होता है व यकीन? बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, यकीन बड़ा होता है। बादशाह ने बीरबल की बात काट दी और बोला, भला कभी पीर से बढ़कर यकीन भी हो सकता है? बिना पीर के हुए विश्वास कैसे होगा? बीरबल ने कहा, नहीं शाहनशाह, यकीन ही पीर से बड़ा है। बादशाह उसके इस उत्तर से कुछ झल्लाकर कहा, बीरबल, यह तू क्या कहता है? कहीं पीर की मानता करने से वह नाखुश होता है? बीरबल बोला, पीर पर विश्वास करने से फल मिलता है। हम हिंदू मूर्ति का पूजन करते हैं, परंतु वह मूर्ति हमें फल नहीं देती, बल्कि उस पर विश्वास करने से हमें देवताओं द्वारा फल मिलता है। बादशाह को बीरबल के ऐसे उत्तर से संतोष नहीं हुआ। तदर्थ क्रोधित होकर बीरबल से कहा, तुमको प्रमाणों द्वारा सिद्ध कर दिखाना होगा कि पीर से आस्था बड़ी है। बीरबल बोला, मुझे स्वीकार है। बादशाह ने कहा, इसी वक्त सिद्ध कर दिखलाओ। बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, यह काम इतना सरल नहीं है, इसके लिए अवकाश मिलना चाहिए। बादशाह बोला, अच्छा, तुझे इसके लिए 1 महीने की मोहलत दी जाती है, परंतु ध्यान रहे कि अगर इतने समय में सिद्ध न कर सकोगे तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दो जाएगी। बीरबल ने कहा, मुझे स्वीकार है। उस दिन का काम समाप्त हुआ। बीरबल बराबर अपना कार्य पहले सा करने लगा। जब उसे मालूम हुआ कि अब बादशाह का दिल दूसरी बातों में बहल गया है, तो 4-5 दिनों का अंतर देकर बादशाह के पैर का एक पधाई जूता चुरा ले गया। वह उस जूते को शाल के टुकड़े में भली भांति ढककर नगर के बाहर एक एकांत जगह में छिपाकर रखाया। दूसरे दिन उसको एक कब्र के अंदर रख ऊपर से 3 पत्थरों को ऐसी विधि से रख दिया कि वह एक खासी कब्र बनकर तैयार हो गई। बाद को एक मुसलमान को नौकर रखकर उसका मुजावर बनाया। उसको हिदायत की कि जब कोई इसके निस्बत तुमसे पूछे तो कहना कि यह मकबरा यकीन शाह पीर की है, और बराबर लोगों में इसकी सिद्धताई की चर्चा भी करते रहना। मुजावर ने बीरबल की आज्ञानुसार उस मकबरे का यकीन शाह पीर के नाम से करने लगा। धीरे धीरे यह नया नया ढोंग रचकर प्रचार बात सारे नगर में फैल गई। तमाम स्त्री पुरुष उस पर मानता मानने और चढ़ाने के लिए आने लगे। ईश्वर की कृपा से जंगल में मंगल हो गया। यह बात फैलते 1 दिन बादशाह के कान तक पहुंची। जैसा दुनिया का कायदा है, दरबारी लोग सुई की जगह फार से काम लिया, यानी बादशाह से यकीन शाह पीर की बड़ी सिद्धताई बखान की। कुछ लोगों ने तो बादशाह से यहाँ तक बतलाया कि आपके बाल्यावस्था में
आपके पिता हुमायूं ने भी इस पीर साहब की मानता की थी और पीर साहब की कृपा से उन्हें बड़े 2 कार्यों में सफलता भी प्राप्त हुई थी। बादशाह लोगों के भड़काने में आ गया। उसने मन में संकल्प किया कि किसी दिन मैं भी चलकर पीर साहब की दरगाह पर सिरनी चढ़ाऊंगा। एक दिन जब वह सवेरे सोकर उठा तो उसके मन में एकाएक पीर की दरगाह पर जाने की समाई। तुरंत चंद मुसाहिबों के साथ सवारी पर चढ़कर वहां पहुंचा। वहां की कुछ और ही हालत हो रही थी। कितने ही लोगों की भीड़ लगी हुई थी। एक छोटी सी बाजार लग थी। बादशाह को उस स्थान के देखने से बड़ी प्रसन्नता हुई। वह अपने दरबारियों के सहित यकीन शाह पोर को बड़ी विनम्रता से प्रणाम किया। बीरबल चुपचाप खड़ा रहा। बादशाह ने बीरबल से कहा, सब लोगों ने तो पीर को प्रणाम किया परंतु तुमने नहीं, सो क्यों? तुम्हें भी मुनासिब है कि पीर साहब को प्रणाम करो। बीरबल ने कहा, मैं प्रणाम करने को तैयार हूँ, परंतु आपको भी मेरो एक बात माननी पड़ेगी, यानी पीर से आस्था को ही प्रधान कहना पड़ेगा। बादशाह ने उत्तर दिया, मैं इस समय भी यही कहने को प्रस्तुत हूँ कि आस्था से पीर बड़ा है, और तुम्हारे सामने ही इस बात की मनौती भी करता हूँ कि यदि मैं प्रताप सिंह पर विजय प्राप्त कर लूंगा तो इस कवर पर मखमली चादर बिछाऊंगा और मलीदा चढ़ाकर यहीं पर मौलवी और फकीरों को खाना खिलाऊंगा। बादशाह और दीवान इस विषय पर वादा विवाद कर ही रहे थे कि उसी के दरमियान एक सवार तेजी से घोड़ा दौड़ाता हुआ आया और बादशाह को सलाम कर बोला, पृथ्वीनाथ, शाहजादा सलीम ने कहलाया है कि मेवाड़ का राजा प्रताप सिंह ने अपनी हार स्वीकार कर लो है और आशा है कि कुछ ही देर बाद मेरे अधीन भी हो जाएगा। इस आनंदवर्धक समाचार को सुनकर बादशाह के रोम दो प्रफुल्लित हो गए और बीरबल को नीचा दिखलाने के अभिप्राय से बोला, कहो अब भी आस्था को पीर से प्रधानता देने को तैयार हो वा नहीं? देखो इधर मनौती की और उधर से शुभ समाचार आ पहुंचा। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, बिना आस्था के हुए आपने पीर पर मन्नत नहीं की थी। यदि आपकी पीर पर आस्था न हुई होती तो आप कदापि मानता न मानते, मुख्य आस्था ही है। बादशाह ने कहा, अब तुम अपनी धींगाधींगी बंद करो, मुझे इस पर यकीन नहीं होता। चूंकि अभी तक तुम आस्था की प्रधानता सिद्ध नहीं कर सके हो, अतएव मरने के लिए तैयार हो जाओ। बीरबल ने कहा, मैंने आपको बहुतेरा समझाया परंतु आप नहीं मानते, फिर इसमें मेरा क्या अपराध है? बादशाह बीरबल के इस उत्तर से क्रोधित होकर बोला, अब मैं तुमको इस अपराध का दंड स्वयं अपने हाथ से दूंगा। तुम्हारा का आज तुम्हारे सिर पर चढ़कर बोल रहा है। क्या कोई हाजिर है? जाकर तुरंत एक बधिक को बुला लाओ। बादशाह का रुख ताड़कर बीरबल ने मन में निश्चय कर लिया कि अब और अधिक टाल मटोल करने से बाद शाह अपने क्रोध को संभाल न सकेगा। अतएव यकीन शाह को हाथ जोड़कर बोला, हे यकीन शाह, जो आज मैं जीता बचा तो आपकी कब्र पर मिठाई चढ़ाऊंगा और इस कब्र के ऊपर एक सुंदर मकबरा निर्माण करा दूंगा। बीरबल के इस मन्नत पर बादशाह ने हंस दिया और उसे संबोधन कर बोला, क्यों बीरबल, अब तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ गई? आखिरश लाचार होकर तुम्हें भी मानता माननी ही पड़ी। बीरबल ने उत्तर दिया, बेशक पीर साहब की ही शरण लेनी पड़ी। पश्चात वह सब दरबारियों सहित कब्र के समीप जा पहुंचा और उसके बीच वाला पत्थर अपने हाथ से उठाकर अलग रख दिया और उसके भीतर से उस गठरी को निकालकर बाहर किया। बादशाह इस बात को देखकर बड़ा हैरान हुआ और बीरबल से उसका कारण पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, यही आपके यकीन शाह पीर हैं और आपने इन्हीं की मानता की थी। बादशाह को उस शाल की गठरी के भीतर अपने जूते की पवाई देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ और लज्जित होकर अपनी गर्दन नीची कर ली। बीरबल बोला, गरीब परवर, अब आप ही फरमावें कि आस्था बड़ी है वा पीर? अपने मन का विश्वास ही मुख्य है। जब विश्वास नहीं रहता तो मानता भी निष्फल हो जाती है। इसलिए आपको कहना पड़ेगा कि मुख्य विश्वास ही है। बादशाह ने बीरबल की बात मान ली।
यकीन शाह की बड़ी शोहरत हो गई थी, जिस कारण वहां पर काफी धन संचित हो गया था। उस धन से बीरबल ने वहां पर एक मस्जिद बनवा दिया। बीरबल की बुद्धिमानी से बादशाह को मात होना पड़ा। दोस्तों, कहानी को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, अकबर के शहर फतेहपुर सिकरी में सर्दियों के दौरान काफी ठंड पड़ती थी। एक बार बादशाह ने यह घोषणा करवा दी कि वह सोने के 1000 सिक्के उसे देंगे जो शाही महल के बाहर स्थित ठंडी झील में पूरी रात खड़े होने की हिम्मत करेगा। कई दिनों तक अकबर के पास कोई भी नहीं आया। फिर एक दिन एक गरीब ब्राह्मण दरबार में आया। अकबर उस गरीब आदमी को देखकर हैरान रह गए। वह बहुत कमजोर और बीमार था। अकबर ने पूछा, तुम काफी कमजोर और बीमार हो, तुम इस मुश्किल चुनौती को क्यों लेना चाहते हो? ब्राह्मण बोला, मेरे राजा, मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो भूखे हैं। मुझे पैसों की जरूरत है। अकबर राजी हो गए। ब्राह्मण को 2 पहरेदार झील में लेकर गए। ब्राह्मण ने अपने सारे कपड़े उतारकर जल में प्रवेश किया और पहरेदारों की निगरानी में बर्फ जैसे ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा रहा। अगली सुबह पहरेदार ब्राह्मण को दरबार में लेकर गए। अकबर ब्राह्मण की बहादुरी पर हैरान था। उसने पूछा, तुमने सारी रात ठंडे पानी में खड़े रहने के लिए प्रतिबंध कैसे किया? क्या तुम्हें ठंड नहीं लगी? ब्राह्मण ने कहा, जी महाराज, मुझे बहुत ठंड लग रही थी, पर तभी मैंने उन दीपकों को देखा जो महल के मीनारों में चमक रहे थे। मैं सारी रात उन्हें देखता रहा और उन्होंने मुझे गर्म रखा। जब अकबर ने यह सुना तो वह ब्राह्मण से बोला, दीपक ने सारी रात तुम्हें गर्म रखा है, यह तो धोखेबाजी है। तुमने अपना कार्य ईमानदारी से नहीं किया। तुम्हें कोई सोना नहीं मिलेगा। और उसने पहरेदारों को आदेश दिया कि वे ब्राह्मण को दरबार से बाहर निकाल दें। गरीब ब्राह्मण बहुत परेशान था। वह जानता था कि बादशाह ने उसके साथ अन्याय किया है, लेकिन बादशाह के साथ तर्क कौन करता? वह दुखी होकर घर चला गया। जब यह सब हुआ तब बीरबल दरबार में उपस्थित था। उसने सोचा, बादशाह बहुत मनमानी कर रहे हैं, मुझे उन्हें सबक सिखाना चाहिए ताकि ब्राह्मण को वह सोने मिल सके जिसका वह हकदार है। बीरबल अकबर के पास गए और सम्मान के साथ झुककर कहा, जहांपना, मैंने अपने मित्रों के लिए एक दावत का आयोजन किया है। मैं आपको और सभी मंत्रियों को आमंत्रित करना चाहता हूं। कृपया आज शाम को दावत के लिए मेरे घर पर पधारें। अकबर यह सुनकर बहुत खुश हुआ। शाम को अकबर ने खबर भिजवाई कि वे आ रहे हैं, परंतु बीरबल ने कहला भेला कि अभी खाना तैयार नहीं हुआ है। जब तैयार हो जाएगा तो खबर भेज दूंगा। जब बहुत देर तक खबर नहीं आई तो अकबर स्वयं अपने मंत्रियों के साथ बीरबल के घर पहुंच गया। पर जब उन्होंने बीरबल को घर के आंगन में देखा तो वे हैरान रह गए। बीरबल थोड़ी सी आग जलाकर उसके पास बैठा हुआ था, जबकि जो बर्तन आग पर होना चाहिए था वह एक पेड़ की एक शाखा पर ऊंचा लटक रहा था। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? बीरबल ने कहा, जिल्ले सुभानी, मैं हम सभी के लिए स्वादिष्ट खिचड़ी बना रहा हूं। इस बात पर बादशाह जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, मूर्ख, तुम्हें क्या लगता है आग से गर्मी खिचड़ी तक पहुंच जाएगी? तुमने बर्तन ऊंची शाखा पर रख दिया है। बीरबल ने कहा, महाराजा, आग की गर्मी बर्तन तक उसी प्रकार पहुंच जाएगी जिस प्रकार महल के दीपक से गर्मी उस दिन गरीब ब्राह्मण तक पहुंची थी। अकबर ने हंसना बंद कर दिया। उन्हें एहसास हो गया कि बीरबल क्या कहना चाहता है। अगले दिन उन्होंने ब्राह्मण को बुलाया और वादे के अनुसार उसे 1000 सेने के सिक्के दिए। ब्राह्मण ने बादशाह का आभार व्यक्त किया और आशीर्वाद दिया। अकबर ने बीरबल को देखा तो बीरबल मुस्करा दिए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें।
दोस्तों, एक दिन बादशाह अकबर बहुत विचारशील मुद्रा में दरबार में आए। उन्होंने दरबार में उपस्थित अपने सभी मंत्रियों की तरफ देखा और कहा, माननीय मंत्री, मुझे बताएं कि जिसने मेरी दाढ़ी खींचने की हिम्मत की है, उसे मैं कौन सी सजा दूं? दरबार में सभी इस तरह के अजीब सवाल पर चिंतित हो गए। इस प्रकार के अपराध के लिए हर कोई आपस में चर्चा करने लगा। कौन बादशाह की दाढ़ी खींचने की हिम्मत करेगा? मंत्रियों में से एक ने कहा, महाराज, जिस किसी ने भी यह हरकत करने की कोशिश की है, उसके हाथ काट लेने चाहिए। दूसरे मंत्री ने कहा, जी महाराज, उसे मृत्यु की सजा ही मिलनी चाहिए। फिर एक और मंत्री ने खड़े होकर कहा, महाराज, इस तरह के दैत्य को उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए। उसे चूहों के साथ तहखाने में फेंक देना चाहिए। उपयुक्त सजा के लिए कई विचार आने लगे। जैसे वह चर्चा में बढ़ते गए, सभी मंत्री और भी रचनात्मक होते गए। अकबर और भी मजे के साथ उन सभी की बातों को सुन रहा था। अंत में उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और कहा, क्यों प्रिय बीरबल, तुम इतने शांत क्यों हो? तुम्हारे मुताबिक मेरी दाढ़ी खींचने की हिम्मत करने वाले के लिए उपयुक्त सजा क्या होनी चाहिए? बीरबल उठा और बादशाह की ओर सम्मान से सिर झुकाकर बोला, महाराज, उस पर चुंबन की बौछार करनी चाहिए, उसे गले लगाना चाहिए और उसे खाने के लिए खूब सारी मिठाइयाँ देनी चाहिए। यह सुनकर दरबार में सभी एक बार फिर हैरान हो गए। एक मंत्री ने कहा, महाराज, बादशाह की दाढ़ी को मिठाइयाँ दी जाएं। अकबर मुस्करा रहे थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, आपको क्यों लगता है कि यह एक उपयुक्त सजा है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, आपके पोतों के अलावा आपकी दाढ़ी खींचने की हिम्मत और कौन करेगा? बीरबल सही था। उस सुबह जब बादशाह अपने पोते के साथ खेल रहे थे, तब उसने शरारत से अपने दादा की दाढ़ी को खींच लिया था। अकबर ने सोचा, यह अपने मंत्रियों की परीक्षा लेने का एक अच्छा विचार है, इसलिए उन्होंने यह अजीब सवाल पूछा था। केवल बीरबल सही ढंग से सवाल का जवाब देने में सक्षम था। अकबर ने उसके बुद्धिमान विचार के लिए सोने का एक थैला बीरबल को भेंट किया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। स्वर्ग की यात्रा बहुत मजेदार कहानी। दोस्तों, जब से बीरबल बादशाह अकबर को दरबार में शामिल हुआ था, तब से अकबर के दरबार के कुछ मंत्री खुश नहीं थे। अकबर ने बीरबल का पक्ष अधिक लेना शुरू कर दिया था। इस बात ने मंत्रियों को बीरबल से ईर्ष्या करने वाला बना दिया। उन्होंने शाही नाई की मदद लेने का निश्चय किया। नाई एक गरीब व्यक्ति था। वह मंत्रियों की इस बुरी योजना में शामिल नहीं होना चाहता था, किंतु उनके द्वारा दिए गए सोने के सिक्कों के कारण वह उनका विरोध नहीं कर सका। इसलिए वह मदद के लिए राजी हो गया। एक दिन जब वह अकबर के बाल लाट रहा था, तो उसने कहा, जहांपना, कल रात मैंने एक सपना देखा। आपके पिता मेरे सपने में आए और बोले कि वह स्वर्ग में आराम से हैं। उन्होंने आपको चिंता न करने को कहा। अकबर ने जब यह सुना तो वे उदास हो गए, क्योंकि जब उनके पिता मरे थे तब वे बहुत छोटे थे। वे अपने पिता को बहुत ज्यादा याद करते थे। वह बोले, मेरे पिता ने और क्या कहा? मुझे सब कुछ बताओ, नाई ने कहा। जहांपना, उन्होंने कहा कि वह ठीक हैं, किंतु थोड़ा बहुत ऊब गए हैं। वह बोले, यदि आप बीरबल को वहां भेज देंगे तो वह उन्हें बहुत खुश रखेगा। वह स्वर्ग से बीरबल को देखते हैं और उसकी बुद्धि और हास्य की प्रशंसा करते हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, प्रिय बीरबल, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, किंतु अपने पिता के पास तुम्हें भेजते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। जो स्वर्ग में खुश नहीं हैं, वे तुम्हें अपने पास बुलाना चाहते हैं। तुम्हें स्वर्ग में जाना होगा और उनका मनोरंजन करना होगा। बीरबल ने यह सुना तो वह चौंक गया। बाद में उसे पता चला कि यह मंत्रियों और नाई द्वारा बनाई गई योजना थी।
उसने अपने घर के बाहर एक कब्र खुदवाई और कब्र के साथ एक रंग खोदी जो उसके शयन कक्ष तक जाती थी। फिर वह अकबर के पास गया और बोला, मैं स्वर्ग जाने के लिए तैयार हूँ, किंतु हमारे परिवार की परंपरा है कि हमें अपने घर के बाहर दफन किया जाता है। मैंने पहले से ही कब्र की व्यवस्था कर ली है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे वहां चींदा दफन कर दिया जाए। अकबरन ने बीरबल की इच्छा पूरी की। बीरबल को जिंदा दफन कर दिया गया। बीरबल सुरंग के रास्ते से अपने घर आ गया। 3 सप्ताह बाद वह अकबर के दरबार में गया। हर कोई बीरबल को देखकर हैरान था। अकबर ने कहा, तुम स्वर्ग से वापस कब आए? मेरे पिताजी कैसे हैं? और तुम इतने भद्दे क्यों दिखा रहे हो? बीरबल बोला, महाराज, आपके पिताजी ठीक हैं। उन्होंने आपको अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं। किंतु जहांपनाह, स्वर्ग में कोई नाई नहीं है। इस वजह से मैं बहुत भद्दा दिखा रहा हूं। यदि आपकी कृपा हो तो शाही नाई को आपके पिताजी के पास भेजा जाए, जिससे उन्हें खुशी मिलेगी। सम्राट ने तुरंत आदेश लिया कि नाई को जिंदा दफन करके स्वर्ग भेजा जाए। नाई अकबर के पैरों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। इसके बाद उसने सब कुछ कबूल कर लिया। अकबर ने यह योजना बनाने वाले सभी मंत्रियों को निकाल दिया और नाई को 10 कोड़े मारने का दंड दिया। दोस्तों, यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। दोस्तों, बीरबल बहुत ही बुद्धिमान और हाजिर जवाब थे, जिससे उन्हें ज्यादातर लोग पसंद करते थे, और इसके साथ ही कुछ लोग बीरबल की हाजिर जवाबी के कारण उनसे जलते भी थे। बीरबल से जलने वालों ने एक दिन बीरबल को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का निर्णय लिया। अकबर बादशाह का जो हज्जाम था, इस काम के लिए बीरबल के दुश्मनों ने उससे सहायता मांगी। हज्जाम पहले तो तैयार नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने उसे हीरो मोतियों से लाद देने का लालच दिया तो वह हज्जाम डरते डरते ही सही पर तैयार हो गया। अगली सुबह हज्जाम महल में बादशाह अकबर की हजामत बनाने पहुंचा। बादशाह सलामत चुपचाप हजामत बनवाने लगे। हज्जाम बाल काटते हुए बोला, जहां पनाह, मैं यह कहते कहते हज्जाम चुप हो गया। बादशाह बोले, बोलते बोलते रुक क्यों गए? जो कहना है बेहिचक कहो। हुजूर, आप तो अपने स्वर्गवासी पुरखों के विषय में कभी सोचते विचारते ही नहीं। हज्जाम इतना बोलकर चुप हो गया। बादशाह की रुचि हज्जाम की बातों में बढ़ गई। वह बोले, मैं उनके लिए लाख सोचने के बाद भी कुछ नहीं कर सकता, वे तो अब जिंदा ही नहीं हैं। हज्जाम की अब हिम्मत बढ़ गई। वह बोला, जहां पनाह, आपके पुरखे स्वर्ग में ही तो हैं। वहां किसी को भेजकर यह तो जाना ही जा सकता है कि वे किस हाल में हैं। क्या ऐसा हो सकता है? बादशाह के चेहरे पर खुशी पसर गई। उन्हें हजाम की सलाह काफी पसंद आई। वे बोले, लेकिन किसी को स्वर्ग में कैसे भेजा जा सकता है? हज्जाम मन ही मन खुश होते हुए बोला, यह तो बहुत ही आसान काम है हुजूर। किसी खुले स्थान में चिता सजाकर उसमें किसी बुद्धिमान व्यक्ति को बैठा दिया जाए तो वह चिता की लपटों के साथ सीधे स्वर्ग में पहुंच जाएगा। हजाम की यह योजना बादशाह को भी पसंद आई, लेकिन उन्होंने अगले पल ही सवाल कर दिया, योजना तो ठीक है, पर इस तरह से जलने को कौन तैयार होगा? हज्जाम ने सुझाव दिया, जहां पनाह, बीरबल राज्य के सबसे चतुर व बुद्धिमान व्यक्ति हैं। इस कार्य के लिए उनसे अधिक योग्य दूसरा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। अकबर बादशाह यह सुनकर गंभीर हो गए, क्योंकि वह समझ गए थे कि बीरबल को जान से मारने के लिए चाल चली जा रही है। फिर भी वह अनाड़ी ही बने रहे और बोले, बहुत खूब, हाँ, इस काम के लिए बीरबल ही सही व्यक्ति रहेंगे। हज्जाम बाल काट कर चला गया। बादशाह अकबर ने दरबार में आते के साथ ही इस योजना की घोषणा दरबार में कर दी। इसके बाद बीरबल को देखते हुए कहा,
बीरबल, अब तुम ही स्वर्ग जाओ और वहां से लौटकर हमें बताओ कि हमारे पुरखों को किस चीज की जरूरत है। बीरबल बोले, हुजूर, आपके मन में यह विचार कहाँ से आया? बादशाह अकबर बोले, यह विचार मेरे मन की उपज नहीं है। यह विचार तो हमारे हज्जाम के मन की उपज है। उसी ने हमें यह विचार सुझाया। बीरबल ने बादशाह के कहने का मतलब अच्छी तरह से समझ लिया और मन ही मन ठान लिया कि उस हज्जाम को सबक सिखाना है। बीरबल ऐसा सोचते हुए बोले, जहांपनाह, आपने मुझे इस काबिल समझा, शुक्रिया। मैं स्वर्ग की यात्रा पर जाने के लिए तैयार हूँ हुजूर, लेकिन मुझे कुछ दिन का समय दीजिए ताकि मैं अपने परिजनों के लिए जरूरत की चीजों का प्रबंध कर सकूं। अकबर बादशाह ने बीरबल को कुछ दिनों का समय दे दिया और चिता भी तैयार करने का हुक्म जारी कर दिया। बीरबल ने इस बीच चिता की जगह को जाकर देखा, फिर चिता के स्थान से अपने घर तक अंदर ही अंदर एक सुरंग खुदवानी आरंभ कर दी। बीरबल के चिता पर बैठने की तारीख आ गई। नगर के सारे लोग वहां आकर जमा हो गए। बीरबल सुरंग के द्वार से सटकर लेट गए और दरबारी कारिंदों ने उनके चारों तरफ लकड़ियां सजा दीं। देखते ही देखते चिता धू धू करके जल उठी। बीरबल को चाहने वाले आंसू बहा रहे थे और ईर्ष्या करने वाले खुश हो रहे थे। लेकिन चतुर बीरबल तो सुरंग से होते हुए अपने घर पहुंच गए थे। कुछ महीनों के बाद बीरबल दरबार में आए तो उनके हितैषी और शत्रु दोनों ही चकित रह गए कि एक मरा हुआ व्यक्ति पुनः जिंदा कैसे हो गया। वह बड़ी मुश्किल से पहचान में आ रहे थे, क्योंकि उनकी दाढ़ी बेतरतीब बढ़ी हुई थी। बीरबल शहंशाह अकबर को सलाम करते हुए बोले, मेरे मालिक, मैं सीधा स्वर्ग से यहाँ आ रहा हूँ। आपके पुरखों की भी खबर लेकर आया हूँ। बादशाह अकबर प्रसन्न होते हुए बोले, बीरबल, तुम ठीक तो हो? स्वर्ग में मेरे सब पुरखे कैसे हैं? बीरबल बोले, जहांपनाह, वहां किसी बात की कोई कमी नहीं है। चारों तरफ अमन ही अमन है। हाँ, वहां पर एक चीज की कमी है। बोलो बीरबल, हम वह चीज वहां भेजवाने की कोशिश करेंगे। बादशाह सिंहासन से यह कहते कहते खड़े हो गए। बीरबल बोले, हुजूर, वहां कोई ढंग का हज्जाम नाई नहीं है। आपके पुरखों ने कहा है कि कोई ढंग का हज्जाम फौरन यहाँ भेजा जाए। हुजूर, स्वर्ग में पहुंचने का रास्ता तो हम सबको मालूम हो ही गया है। वहां अब किसी को भी भेजना हमारे लिए कठिन नहीं रहा। शहंशाह अकबर बोले, हाँ, तुम्हारी बात तो सही है, पर वहां किस हज्जाम को भेजा जाए? बीरबल अब कहाँ चूकने वाले थे। वह झट से बोले, हुजूर, इसमें भी कोई पूछने की बात है। आपका शाही हज्जाम वहां जाएगा। उससे बेहतर हजामत और कौन बना सकता है, हुजूर? ठीक है बीरबल, हम शाही हज्जाम को ही स्वर्ग भेज देते हैं। फिर क्या था? बादशाह अकबर ने शाही हज्जाम को स्वर्ग जाने का हुक्म दे दिया। हज्जाम को षड्यंत्रकारियों का साथ देने का अच्छा फल मिला। वह बेमौत मारा गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, बादशाह अकबर के मन में हमेशा कोई न कोई सवाल उठता ही रहता था। एक दिन बादशाह सलामत ने बीरबल से कहा, बीरबल, दरबार में एक ऐसे आदमी को ढूंढ कर ले आओ जो बहुत ही बुद्धिमान हो। बीरबल कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, जहांपनाह, मैं जल्दी ही ऐसा आदमी ढूंढकर दरबार में ले आऊंगा, लेकिन इसके लिए समय और धन की आवश्यकता पड़ेगी। बादशाह अकबर बोले, बीरबल, सोने की 300 मोहरें और 1 हफ्ते का समय हम तुम्हें देते हैं। धन और 1 हफ्ते का अवकाश लेकर बीरबल अपने घर चले गए। सारा धन उन्होंने दीन दुखियों में बांट दिया। सप्ताह के अंतिम दिन बीरबल ने एक चरवाहे को पकड़ा और उसे स्नान करवाकर अच्छे कपड़े पहनाए तथा सोने की 100 मोहरें उसे देकर दरबार में ले आए। रास्ते में ही चरवाहे को बता दिया कि उसे बादशाह सलामत के सामने कैसा व्यवहार करना है।
बादशाह अकबर के दरबार में पधारते ही बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं बुद्धिमानों का बुद्धिमान व्यक्ति ढूंढ कर लाया हूं। शहंशाह ने चरवाहे को देखते हुए पूछा, तुम्हारे माता पिता तुम्हें क्या कहकर बुलाते हैं? तुम कहाँ के रहने वाले हो? तुम कौन सी खास बात जानते हो? एक साथ इतने सवाल बादशाह अकबर ने कर दिए। लेकिन चरवाहे ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि बीरबल ने उसे पहले से ही चुप रहने के लिए कहा था। बादशाह ने शिकायत भरे लहजे में बीरबल से कहा, बीरबल, यह कहीं गूंगा और बहरा तो नहीं है? इसने तो हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। भला यह बुद्धिमानों का बुद्धिमान कैसे हो सकता है? बीरबल ने शीश नवाकर कहा, हुजूर, यह इसकी बुद्धिमानी है। इसने अपने बड़े बूढ़ों से सीख रखा है कि राजा और स्वयं से अधिक समझदार व्यक्ति के सामने चुप रहने में ही भलाई है। यह उनसे मिले ज्ञान का अनुसरण कर रहा है। बादशाह अकबर बीरबल के इस तर्क के आगे अब क्या बोलते। वे मुस्कराकर ही रह गए और चरवाहे को इनाम देकर सम्मान के साथ दरबार से विदा किया। दोस्तों, अकबर बीरबल की यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, बादशाह अकबर अभी आकर दरबार में बैठे ही थे कि तभी दरबार में एक कसाई और एक तेली आपस में बहस करते हुए आ गए। बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, देखो यह क्यों बहस कर रहे हैं? जी हुजूर, कहते हुए बीरबल उठ खड़े हुए और पूछा, तुम दोनों में से शिकायत लेकर कौन आया है? तेली थोड़ा आगे बढ़कर बोला, शिकायत लेकर मैं आया हूँ हुजूर। हाँ, तो झगड़े का कारण क्या है? बीरबल ने पूछा। तेली रोनी सी सूरत बनाकर बोला, हुजूर, मैं अपनी दुकान पर बैठा बही खाता देख रहा था। उसी समय कसाई ने आकर मुझसे तेल मांगा। मैंने इसे तेल दे दिया और चला गया। फिर मैं बही खाता देखने लगा। कुछ समय बाद जब मेरी नजर सामने गई तो पैसों की थैली गायब थी। मुझे इस कसाई पर संदेह हुआ और मैं दौड़ा दौड़ा इसके पास गया तो मैंने अपनी थैली इसके हाथ में देखी। मैंने इससे अपनी थैली मांगी तो इसने थैली देने से मना करते हुए कहा कि यह थैली इसकी है। मैं सच बोल रहा हूँ हुजूर। अब आप ही इंसाफ करें। बीरबल ने कसाई से पूछा, तुम्हारा क्या कहना है? कसाई डरी समी आवाज में बोला, हुजूर, मैं जो कुछ भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। हुजूर, मैं अपनी दुकान पर बैठा पैसे गिन रहा था, तभी यह तेली रोज की तरह तेल बेचने के लिए आया। इसकी दुकान मेरी दुकान से 2-3 दुकानों की दूरी पर है। पैसों की थैली मैंने पास में ही रखी थी। इसके जाने के बाद जब मेरी थैली नहीं दिखी तो मैंने दौड़कर इसे पकड़ा और इसके हाथ से अपनी थैली छीन ली। सच्चाई यही है हुजूर। इस बात का गवाह खुदा है। अब सही या गलत का इंसाफ आपको करना है। बीरबल ने पैसों की थैली अपने पास रख ली और उनसे कहा, फैसला कल होगा। तुम दोनों घर जाओ। उन दोनों के चले जाने के बाद बीरबल ने थैली के पैसे धुलवाए तो उनमें तेल थोड़ा सा भी नजर नहीं आया, बल्कि मांस की दुर्गंध आई, जिससे उन्हें यकीन हो गया कि यह थैली और पैसे दोनों ही कसाई के हैं। दूसरे दिन दरबार लगा। दरबार में कसाई और तेली हाजिर हुए। बीरबल ने उन्हें अपना फैसला सुनाया तो तेली चीखने चिल्लाने लगा। बीरबल ने सिपाही से कहा, तेली की पीठ पर 100 कोड़े बरसाए जाएं। बीरबल ने जैसे ही उसे कोड़े लगाने का हुक्म दिया, उसने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पैसों की थैली कसाई को दे दी गई। तेली को दंडित करके छोड़ दिया गया। बादशाह ने कहा, बहुत खूब बीरबल, हम तुम्हारे इस न्याय से बहुत खुश हैं। झूठ कभी छिपता नहीं है, वह एक दिन पकड़ा ही जाता है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, शहंशाह अकबर किसी बात को लेकर अपनी बेगम से खफा हो गए और हुक्म दे दिया कि वह महल छोड़कर चली जाएं। बेगम काफी चिंतित हो गई और उन्होंने शहंशाह को मनाने की बहुत कोशिश की,
पर बादशाह पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत सोचने विचारने के बाद बेगम ने बादशाह की आज्ञा का पालन करना ही ठीक समझा। अपनी बांदी से सामान बांधने को कहकर बेगम स्वयं बादशाह के पास आकर उनसे माफी मांगने लगी। बादशाह को उन पर थोड़ी सी भी दया नहीं आई। वह बेगम से बोले, बेगम तुम चाहो तो महल से अपनी पसंद की चीज ले जा सकती हो। बेगम की बेचैनी और भी अधिक बढ़ गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करें। तभी उन्हें बीरबल की याद आई। फिर बेगम ने बीरबल को दरबार में बुलाया। बीरबल ने जब सारी बातें सुन लीं तब बेगम ने कहा, बीरबल बादशाह को खुश करने का कोई उपाय हो तो बताओ। बीरबल मुस्कराए और उन्हें एक उपाय बताकर चले गए। अब बेगम का सारा सामान गाड़ियों पर रखा जाने लगा। बेगम के लिए डोली सजाई जाने लगी। डोली में बैठने से पहले बेगम बादशाह अकबर के पास आईं और रोनी सी सूरत बनाकर बोली, जहां पनाह, जब मैं महल छोड़कर सदा के लिए जा ही रही हूं तो आप मेरी अंतिम इच्छा स्वीकार कर लीजिए। मैं अपने हाथों से आपको एक गिलास शरबत पिलाना चाहती हूं, न मालूम फिर कभी कभी आपसे मिलना हो या न हो। इस बार बादशाह अकबर का दिल पसीज गया। उन्होंने सहर्ष आज्ञा दे दी। बेगम ने आज्ञा मिलते ही बादशाह को प्रेमपूर्वक शरबत पिलाया। शरबत में पहले से ही नशीली दवा मिली हुई थी। बादशाह शरबत पीते ही नशे के कारण सो गए। मौका मिलते ही बेगम एक डोली में बादशाह को लेटाकर स्वयं उनके साथ बैठ गईं। बादशाह की नींद टूटी तब स्वयं को बेगम के साथ एक अनजान जगह पर देखकर बादशाह अकबर की समझ में कुछ भी नहीं आया। बेगम शहंशाह को पंखे से हवा करते हुए मुस्करा रही थीं। बादशाह अकबर ने बेगम से पूछा, हम कहाँ हैं और आप हमें यहाँ किसके हुक्म से लाई हैं? बेगम ने सिर झुकाकर नरम आवाज में कहा, जहां पनाह, आपने ही तो हुक्म दिया था कि मैं महल से अपनी पसंद की चीज साथ ले जा सकती हूँ। हुजूर, इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं जो मुझे आपसे अधिक पसंद हो। महल में जो मुझे सबसे अधिक पसंद है वह आप हैं, इसीलिए मैं आपको अपने साथ लाई। बेगम के इतना कहते ही बादशाह का गुस्सा काफूर हो गया और उन्होंने बेगम को क्षमा कर दिया। महल में वापस आने पर बेगम ने बीरबल को हीरे जवाहरात दिए और उनका बहुत बहुत धन्यवाद दिया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, एक साधु को तोते पालने का शौक था। वह नित्य एक नया तोता जंगल से पकड़कर ले आता और उसे अच्छी अच्छी बातें सिखाकर शहर के रईसों को दे देता। रईस बदले में उसे कुछ धन दे देते थे और उस धन से वह साधु अपना और अपने शिष्यों का पालन पोषण करता था। एक बार साधु ने एक ऐसा तोता पकड़ा जो होशियार और तेज दिमाग का था। वह तोता कम समय में ही बहुत कुछ सीख गया। साधु बहुत ही खुश हुआ कि उस तोते से उसे काफी धन प्राप्त होगा। साधु ने निश्चय किया कि यह तोता बादशाह के पास होना चाहिए। उन्हें इसे भेंट करके वह अधिक से अधिक धन प्राप्त कर सकेगा। तोता जब पूरी तरह से सीख पड़ गया तब एक दिन साधु दरबार में पहुंचा और बादशाह अकबर को सप्रेम भेंट कर दिया। बादशाह ने तोते को बहुत पसंद किया क्योंकि वह तोता सवाल पूछने पर जवाब भी देता था। बादशाह ने अपने एक सेवक को वह तोता सौंपते हुए कहा, तुम्हें इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि तोते के स्वभाव में किसी भी तरह का दोष न आने पाए। जो भी हमें यह खबर देगा कि तोता मर गया है वह अपनी जान से जाएगा। सेवक ने तोते को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में रखना शुरू कर दिया। फिर भी एक दिन तोते की अचानक ही मृत्यु हो गई। सेवक को जब बादशाह की चेतावनी याद आई तो वह काफी घबरा गया और सीधे बीरबल के पास चला गया। एक सांस में ही उसने बीरबल को सारी कहानी कह सुनाई। चतुर बीरबल बोले, तुम चिंता न करो और अपने काम में लगे रहो। यह कहकर बीरबल अकबर बादशाह के यहाँ पहुँच गए और अचानक ही कहने लगे, जहां पनाह, तोते ने तो
शहंशाह कुछ समझ न सके और घबराई हुई आवाज में बोले, बीरबल क्या बक रहे हो? तोता तो ठीक है न? कहीं वह मर तो नहीं गया? बीरबल बोले, हुजूर कैसी बात कर रहे हैं? तोता मरा नहीं, उसने समाधि ले ली है। आज सुबह से न कुछ खा रहा है, न पी रहा है, न बोल रहा है, न देख रहा है और न पंख फड़फड़ा रहा है। अकबर बादशाह यह सुनकर चौंक पड़े और उठकर जहां तोता था उधर बढ़ गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि तोता वास्तव में ही मर गया है। अकबर बादशाह बहुत दुखी हुए और बीरबल से कहने लगे, बीरबल क्या तुम यह नहीं कह सकते थे कि तोता मर गया है? बीरबल सिर झुकाकर बोले, हुजूर मैं यह कैसे कहता कि तोता मर गया है? क्या आपकी चेतावनी मुझे याद नहीं कि तोता मर गया है कि खबर देकर अपनी जान गंवाता? बीरबल के इतना कहने पर बादशाह को अपनी चेतावनी याद आई, लेकिन बीरबल की बुद्धिमत्ता के आगे वह निरुत्तर रह गए। दोस्तों, एक बार आगर शहर में एक कसाई रहता था। वह एक ईमानदार व्यक्ति था जो न तो मिलावटी मांस बेचता था और न ही मांस का अधिक दाम लेता था। बेहतरीन मांस बेचने के कारण उसके शहर में बहुत सारे ग्राहक थे। शहर में हर किसी को उसकी दुकान के बारे में पता था और वे अपने परिवार व दोस्तों को भी उसकी दुकान की सिफारिश करते थे। त्योहारों के समय में उसकी दुकान में लोगों की भीड़ लगी रहती थी और वह कसाई पूरे दिन उनकी सेवा में व्यस्त रहता था। ऐसे ही एक दिन एक अनाज का व्यापारी कसाई की दुकान में आया। कसाई उस समय पैसे गिन रहा था। व्यापारी ने उसे 1 किलो मांस देने को कहा। कसाई ने अपना पैसों वाला थैला काउंटर पर रखा और मांस लेने के लिए भंडार घर में चला गया। परंतु जब वह वापस आया तो यह देखकर हैरान रह गया कि पैसों वाला थैला अब वहां नहीं था। कसाई ने बहुत गुस्से में कहा, श्रीमान माफ करना, मुझे लगता है आपने मेरा थैला चुराया है। मैं उसे मांस लेने जाने से पहले मेज पर छोड़कर गया था। व्यापारी बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोर कहने की? यह मेरे पैसों का थैला है, मैं दुकान से अपने साथ लाया था। कसाई ने कहा, मैं तुम पर कैसे विश्वास कर लूं कि तुमने मेज से मेरा थैला नहीं लिया है? व्यापारी ने उत्तर दिया, मैं तुम पर कैसे विश्वास कर लूं कि तुम मेज पर थैला छोड़कर गए थे? ये सब तुम इसलिए बता रहे हो ताकि मैं मजबूर होकर आओना थैला तुम्हें दे दूंगा। कसाई और व्यापारी की लड़ाई बाहर तक आ गई। बहुत से लोग उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए। आखिरकार किसी ने उन्हें बीरबल के पास जाने का सुझाव यह कहकर दिया कि उसके पास इस समस्या का हल मिल जाएगा। इसलिए व्यापारी और कसाई बीरबल के पास गए। बीरबल ने ध्यान से पैसे को जांचा परखा। फिर उसने व्यापारी से कहा, क्या तुम खून का व्यापार करते हो? व्यापारी हैरान था। उसने कहा, नहीं श्रीमान, मैं तो अनाज का व्यापार करता हूँ। मैं बहुत ज्यादा खून देखकर डर जाता हूं और मुझे चक्कर आने लगते हैं। मैं इससे जितना ज्यादा हो सके दूर रहने की कोशिश करता हूं। बीरबल मुस्कराया और उसने थैला कसाई के हाथों में रख दिया। बीरबल ने कहा, थैले पर खून के धब्बे हैं। कुछ सिक्कों पर भी खून के धब्बे लगे हुए हैं। अगर आपको खून से इतना ही डर लगता है तो यह बैग आपका नहीं हो सकता है। व्यापारी को चोरी के लिए दंड दिया गया। कसाई ने बीरबल को धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपनी दुकान की चल दिया। दोस्तों, अकबर बीरबल की यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।